सर से पूछिएगा कि ना सारी जैसे सब कंपैरिजन करते हैं कि विराट और बाबर में से हुई द बेस्ट, तो कंपैरिजन करते हैं तो जरा बता दें कि सर की नज़र में कौन बेटर प्लेयर है। दोनों में से सब कंपैरिजन करते हैं ना, इसलिए ये बिल्कुल पूछते हैं। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया ये क्वेश्चन करता है। और ये हम भी अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं सर से पहले भी। तो बाबर आजम की खूबी क्या? बाबर आजम की खूबी ये है कि दुनिया की बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हैं। अच्छा। तो विराट कोहली जबरदस्त कवर ड्राइव खेलते हैं, मगर बाबर आजम की अगर आप इस वक्त वोट्स ओपन कर दें सोशल मीडिया पे या आप क्रिकेटर से पूछ लें तो बाबर आजम आगे निकल जाएंगे। अच्छा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। किंग कोहली के सामने आपका क्या बॉलिंग प्लान होगा? देखिए, किंग कोहली चाहे ये हमारे दौर में भी होता, वो ग्रेट होना था, 70s में भी होता, उसने ग्रेट होना था, नो डाउट। सो यू नो आई प्लेड अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटेड बैट्समैन लाइक जयसूर्या। मैं तो क्रिकेट फैन बन के देखता हूँ मैच को, और मेरा एक ही फेवरेट है, वो विराट कोहली। खत्म बात। उसके अलावा मैं किसी को प्रेज ही नहीं करता। उसके अलावा जो जानते भी नहीं विराट क्या खिलाड़ी उसने बता दिया। विराट अच्छा विराट जब रिटायर हो जाएगा, बचत सिर्फ इसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट 16, 17, 18 साल वाले लड़कों की जो जिस तरह का एटीट्यूड होता है, जिस तरह वो क्रिकेट को, लाइफ को एंजॉय करते हैं, ग्राउंड में कम करते हैं लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया हुआ होता है। उन्होंने डिसिप्लिन नहीं होती उनकी लाइफ, लेकिन इसने अपने आप को वाकई बड़ा घूम किया है। इसने अपनी फिटनेस, सबसे पहले इस लड़के ने अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत की है। इसने अपने आप को वहां से तगड़ा किया है, एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है। क्या आप समझते हैं कि अब इनका कंपैरिजन बनता है कि अब हमें ये कंपैरिजन करना चाहिए कि जी दोनों किंग हैं? देखिए, एक तो सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग जब भी हमारे पाकिस्तान के कोई प्लेयर अच्छा यंगस्टर ऊपर आ रहा होता है या कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो हम फ़ौरन उसका मैच कोहली से कर देते हैं कि यार कोहली से, जैसे उमर अकमल का एक टाइम पर, अहमद शहजाद का एक टाइम पर नाम लिया जा रहा था, यार कोहली से मैच कर रहे हैं, कोहली से। लेकिन कोहली जो काम कर रहा है या कोहली जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है वैसी क्रिकेट हम लोग नहीं, हमारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे। यानी के मामले में बाबर और विराट का कोई मुवाजना नहीं है। क्यों? विराट उनसे बहुत बेहतर कप्तान है। विराट ने अगर उनकी टेस्ट मैच, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारी इंडिया की टीम, और विराट कोहली ने यह कहा कि ये टेस्ट क्रिकेट की हार्ट बीट है। क्रिकेट की हार्ट बीट है, टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये हार्ट बीट है इसकी। उन्होंने इस टीम को, इंडिया की, बैरून मुल्क फतेयाब होना सिखाया, अपनी टीम में एक नया जोश, जज्बा और वलवला पैदा किया। बाहर के मुल्कों में जाके टेस्ट सीरीज़ जीती, अच्छी क्रिकेट खेले। टेस्ट मैचेस अगर आप उनकी तादाद उठा के देखें ना तो वो ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीतने वाले खिलाड़ियों की तादाद, जो कप्तान हैं, उनमें आपको अच्छी जगह पर नजर आते हैं। कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और। सही। और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। तो वो 100% देते हैं। वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से। वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते, क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। और फिर उसके बाद उनका जो सैंपल साइज है ना परफॉर्मेंस का, वो बाबर आजम से ज्यादा है। सैंपल साइज से मुराद है कि बाबर आजम ने अगर 100 मैच खेले हैं तो उन्होंने 400 मैच खेले हैं। मैं कह रहा हूं जवाब का इंटरेस्टिंग होता है। आप लेने की बात कर रहे हैं, बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भैया कोई मुकद्दस गाय है भाई, वो उस पे आप कोई बात नहीं। सुन तो ले आप मेरी बात। मैं कह रहा हूं कोई किसी पे उंगली नहीं, 2021 में कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। ये बाबर के इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, ये बाबर कह रहे थे। उसके बाद रिजवान है जो हम पे बात करेगा वो जलील है, ठीक है। ये उसके बाद रिजवान है, फिर मोहम्मद यूसुफ है कि भाई हम हमारे बॉलर जहां बॉल करते हैं वहां फील्डर के हाथों में बॉलें नहीं आती, ठीक है। फिर सकलैन है, कुदरत का निजाम है, फिर बाबर है, क्रिकेट की खूबसूरती। तो जो आपके पास सारी जुगाड़े हैं, ठीक है, तो फिर जुगाड़ लगाए ना। देखिए कल का उसको पे बैक हुआ है मेरे ख्याल में। अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। उसकी वजह है ना, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसके ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कुछ गोल्स हो अचीव करने के लिए लाइफ में, तो उसके लिए ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को 24 घंटे बस सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है अगर आपने वो टारगेट अचीव करना है, और उसने करके दिखाया है दुनिया में। मैं अगर विराट के खिलाफ खेल रहा हूँ, मैं शुरू में तो उसे कोशिश करूंगा कि अंदर लाऊं, अगर आया बॉल तो इन स्विंग करूं। अगर नहीं आया तो मेरा प्लान भी हुआ कि आई गो क्रॉस, और कोशिश करूंगा कि उसे ड्राइव ना खाऊं, उसको फ्रस्ट्रेट करूं, कोशिश करूं डॉट बॉल करूं। T20 फॉर्मेट में यही कर सकता था एज अ बॉलर, यही करूंगा अगर कभी करता, अगर उनके खिलाफ खेलता तो वुड हैव बीन अ फन। मैं उसको तो भूल ही गया अपने वनडे में सचिन तेंदुलकर को 15 ओवरों में 2 फील्डर कैचिंग और 2 बार, वो 15 ओवर खत्म ही नहीं थे होते। हम जब 5-5 करके जब आते थे तो फिर एंड के ओवरों में आते थे। बट या उसको T20 में देखे बॉलिंग करना मुश्किल तो है, नो डाउट अबाउट इट। और बाबर एक अच्छे बैट्समैन है, काफी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन क्या बनता है कंपैरिजन? देखिए एक शख्स का मैदान में कोई 15 साल से ज्यादा हो गए विराट कोहली को, बाबर आजम को अभी 6-7 साल अगर आप देखेंगे तो हुए, तो ये कंपैरिजन 8 साल हो गए होंगे। आधी कैरियर का फर्क है, आधे कैरियर का जहां फर्क होता है वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन नो कंपैरिजन। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है।
जो सक्सेसफुल चेस हैं, ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के सक्सेसफुल चेस में जो रन्स काउंट हुए उनमें विराट कोहली दुनिया भर में सबसे आगे निकल गए आज की तारीख में। 5,517 रन उन्होंने स्कोर की 89 की एवरेज से चेस करते में। आप जरा देखें तो सही ना, फर्क देखेंगे चेस करते में आप 89 की एवरेज। नंबर 2 सचिन तेंदुलकर जिनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन के 5,490 रन थे, 55.3 की एवरेज से। कहां 89 कहां 53, इतना बड़ा फर्क तेंदुलकर नंबर 2 के दरमियान में। और बाबर आजम का जो रियल टेस्ट होगा कि 400 मैच के बाद क्या इस परफॉर्मेंस को वो लेके जा सकेंगे या नहीं, विराट कोहली ने करके दिखा दी। देखिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में सचिन तेंदुलकर को ऑलमोस्ट भुला दे कोई, और एक नया सुपरस्टार निकले जो कि उसके लेवल का या उससे बड़ा हो, क्योंकि इनसे बड़ा रन चेजिंग एसेट भारत को नहीं मिला। और सर आप बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब आपका असल इम्तिहान वो होता है कि जब आपने एक लंबी इनिंग खेली हो और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहे, क्योंकि अक्सर लोगों की कुछ सालों के बाद परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। और फिर देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितनी है वहाँ पे, प्रेशर और किस्म का है। बाबर आजम में प्रेशर है, यहाँ पे फैंस जब उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेशंस का एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है और वो आपको फेल होते देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आप एक पूरी 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर आपकी स्क्रूटनी, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट में किसी ऑटोग्राफ वाले को ऐसे कर दिया, वो हेडलाइन बन जाती है। उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, वो ये ठीक है कि वो आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं जीत सके, लेकिन इस टीम में बाहर जाकर जीतने का जो जज्बा है ना, और जो तरीकाकार है, वो विराट ने सेट किया और उन्होंने टीम को जितवाया। उन्होंने लीड किया फ्रंट से। उनका कप्तानी में बाबर के साथ कोई मवाजना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग उनका बैटिंग में करते हैं मवाजना बाबर के साथ, उनका कप्तानी में भी कोई मवाजना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि देखिए बाबर इज अ गुड प्लेयर, एज अ प्लेयर अगर बात करें, बहुत अच्छा बल्लेबाज है, ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, आईसीसी की टॉप रैंकिंग में आते हैं। तो इतनी डिबेट और तनकीद से इज दैट पॉसिबल एज अ चांस कि हम एक अच्छा खिलाड़ी इस तनकीद से खो देंगे? देखिए ये फैसला तो पहले उनको खुद करना चाहिए था ना। फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखें कि रमीज़ राजा साहब ने क्या कहा था कि वो बहुत दिल बर्दाश्ता हैं, जब उन्होंने बात की है कि बाबर बहुत दिल बर्दाश्त है कि उसको लोग बातें कर रहे हैं। तो फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जो बाहर से उठने वाली आवाज़ें हैं वो आपके कानों तक नहीं पहुँचती हैं, फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब आपकी तारीफ़ होती है उस वक्त भी आप लोगों को कहते हैं कि नहीं यार कुछ ज़्यादा ही हो गई है, ना करें। जब आपके खिलाड़ी कहें कि ये हमारे बादशाह हैं और हम उनके वज़ीर हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, या हम उनके वज़ीर हैं, वो हमारे बादशाह हैं। जब आपके खिलाड़ी कहें कि ये तो किंग हैं, जब आपके खिलाड़ी आपको कहें कि ये डायमंड है, तो उस वक्त भी आपको अपने खिलाड़ियों को रोकना चाहिए कि मेरे बारे में तुमने मीडिया में बात नहीं करनी कि मैं क्या हूँ। मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान हूँ।